Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. वेलकम बैक टू माई चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो आज मदीना मुनव्वरा में हमारा सेकंड डे है और हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ अपनी इबादत करने के लिए। और आज आखिरी रोज़ा है यानी कि 30 रमज़ान। अच्छा ये देखिए यहाँ पर मस्जिद नबवी का पूरा मैप बनाया गया है। यहाँ पर आपको सारे गेट्स का, रोज़ा रसूल का, रियाजुल जन्ना का, जन्नतुल बकी का तमाम डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आज फजर के बाद लेडीज़ के लिए रोज़ा रसूल पे एंट्री ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये फ़जर के बाद का नज़ारा है मस्जिद नबवी का। नमाज़ फ़जर की हम लोगों ने पढ़ ली थी और बस मेरी अपॉइंटमेंट भी रात को ही कंफर्म हुई थी। तो बस अब मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ अपनी हाज़िरी देने के लिए और अपना सलाम पेश करने के लिए। तो यहाँ पर आकर मैंने एक चीज़ नोट की कि जो टाइम आपके अपॉइंटमेंट का फ़िक्स हुआ हुआ था, आपको हाफ़ एन आवर का टाइम मिलता है। और जो टाइम आपका फ़िक्स हुआ हुआ था, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 8 से 8:30 या 8:30 से 9 का या 7 to 7:30 का अपॉइंटमेंट है, तो आपको उसी टाइम पर आना है। क्योंकि इवन अगर आप आधा घंटा पहले भी यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे तो ये लोग आपको वापस कर देंगे, ये लोग आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा क्योंकि मैं टाइम से पहले ही आ गई थी। तो मुझे बार बार जो है मेरा टाइम देख के वहाँ पे जो लोग चेकिंग के लिए खड़े हुए थे वो लोग मुझे वापस भेजे जा रहे थे। अनटिल एंड अनलेस मेरा टाइम हुआ जब, और उस वक्त ही उन्होंने मुझे अंदर एंट्री दी। उससे 10-15 मिनट पहले भी इन लोगों ने मुझे एंट्री नहीं दी थी। यहाँ पर नवाफिल अदा करना बहुत अफजल माना जाता है। इन्होंने मस्जिद में हर जगह पे कुरान पाक रखे हुए हैं। आप जब चाहें अपने नवाफिल अदा करने के बाद आप कुरान पाक उठा सकते हैं, आप अपने कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, अपनी दुआएं मांग सकते हैं। बहुत इजी इन्होंने तरीका किया हुआ था यहाँ पे नवाफिल वगैरह अदा करने के लिए। तो यहाँ मैं एंटर हो रही हूँ रियाजुल जन्ना में। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनके घर और मिंबर के बीच का हिस्सा जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी कि रियाजुल जन्ना। और यहाँ पर इबादत करना जो है वो बहुत ही अफजल माना जाता है। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें यहाँ आने का और इबादत करने का मौका नसीब होता है। तो थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको रियाजुल जन्ना के बारे में बता दूं कि रियाजुल जन्ना की लंबाई जो है वो 22 मीटर और चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है। रियाजुल जन्ना में जो पिलर्स बने हुए हैं उन सब की अपनी ही फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के बिल्कुल साथ हज़रत आयशा के नाम का पिलर है जिसको उस्तवाने आयशा कहा जाता है। उसके साथ ही उस्तवाने तौबा और उस्तवाने सरीर भी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ पे बैठे थे। साथ ही उस्तवाने अली है और उस्तवाने वफूद। यकीन कीजिएगा यहाँ पर इबादत करने से आपकी रूह को बहुत ही सुकून और इत्मीनान मिलता है। मैंने यहाँ बैठकर नवाफिल अदा किए और अपनी दुआएं मांगी। और जब मैं वापस जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझ पर से कोई बोझ हट गया हो। खैर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं, यहाँ तो बस मैं अपनी फ़ीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही थी। तो चलिए जी, अब वक्त आ गया है इस जगह को अलविदा कहने का, और जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि इस जगह को छोड़कर जो है वो जाया जाए, मगर जैसे ही आपका टाइम पूरा होता है तो वहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी होती है वहाँ से वो लेडीज़ आपको जो है वो बिल्कुल बाहर निकालना शुरू कर देती हैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने फिर एंटर होना होता है। तो बहुत ही टाइम की पाबंदी की जाती है यहाँ पर। तो बस जी अब मैं जा रही थी अपने होटल की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं सुबह फजर से आई हुई थी। तो इस वक्त तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया था, 11:30-12 बज रहे थे। तो बस अब मैं जाऊंगी अपने होटल की तरफ और वहाँ जाके थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि फिर इंशाल्लाह असर के टाइम पे हम लोगों ने वापस मस्जिद नबवी आ जाना है। और फिर हम लोगों ने जो अपना आखिरी रोज़ा है वो इंशाल्लाह मस्जिद नबवी में ही हम अफ्तार करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं होटल पहुँची तो यहाँ पर ईद की तैयारियाँ भी शुरू हो रही थी। होटल को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर जहाँ पर आप ये बलून्स और डेकोरेशन देख रहे हैं ये है इनके रेस्टोरेंट का एरिया। और यहाँ पर जो है वो इन्होंने नेक्स्ट डे ईद के लिए सुबह ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो होटल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस थोड़ा कुछ देर रेस्ट करने के बाद ये हो गया था हमारा असर का टाइम। तो हम फिर होटल से निकले सब लोग और हम लोगों ने अपनी अफ्तारी का सामान लिया और हम मस्जिद नबवी आ गए। और आज देखें मस्जिद नबवी की ये जो अम्ब्रेलाज हैं ये इन्होंने बंद की हुई हैं और इतनी प्यारी यहाँ पर हवा चल रही थी और आसमान खुला खुला ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जब हम लोगों ने मगरिब के टाइम पे नमाज़ें वगैरह पढ़ी और हमने अपनी इबादत की तो ऊपर आसमान की तरफ देख के हमें बहुत ही खूबसूरत महसूस हो रहा था। और माशाल्लाह से आज जो हमें जगह मिली थी वो भी मस्जिद की एंट्रेंस के
बिल्कुल सामने ही थी और बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ ही बैठे हुए थे, काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी थी और बहुत न्यास बट रही थी, बहुत ज़्यादा अफ्तारी का सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात कि हम अपने साथ अफ्तार का सामान लेके आए थे, मगर उसके बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास खाने पीने के लिए जमा हो गई थी। भरा पानी। तो बस यहाँ पर अफ्तार हमारी हो गई थी और अफ्तार करने के बाद हम सब लोगों ने जो है वो मगरिब की बाजमात नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का इतना मज़ा है, बिल्कुल अलग ही मज़ा, एक अलग ही कैफियत होती है आपकी नमाज़ पढ़ने की। और देखिए मगरिब के बाद जो इन्होंने यहाँ पे लाइटिंग्स अपनी ऑन की थी तो मस्जिद जो है वो एक अलग ही लुक दे रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही प्यारी लाइटिंग हुई थी यहाँ पे, बस रौनक ही रौनक थी और बहुत मज़ा आ रहा था इस नज़ारे को देखकर। तो बस अफ्तार करने के बाद हम कुछ देर मस्जिद नबवी में बैठे, हमने यहाँ की बहारों के मज़े लिए और उसके बाद फिर हम मदीना की मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए, क्योंकि मेरी बेटी को जो है वो मेहंदी ख़रीदनी थी। नेक्स्ट डे जो थी वो ईद थी, तो हमने सोचा था कि हम दोनों मेहंदी लगा लेंगे। तो बस हमने मेहंदियाँ ख़रीदी और कुछ और सामान ख़रीदा और फिर हम अपने होटल चले गए। तो जी ये हो गया है नेक्स्ट डे और माशाल्लाह से ईद का पहला दिन मदीना में, क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो यहाँ पर बस हम रेडी होकर आ गए थे और इस वक्त 4:30 का टाइम हो रहा था, 4:45 पे फजर की अजान हो जाती है। तो यहाँ देखिए फजर की अजान सुनने के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी सुन्नतें अदा कर रहे थे और सुन्नतें अदा कर लेंगे जब, तो उसके बाद जो है वो मस्जिद के मौलवी साहब, इमाम साहब जो हैं वो हमें फ़र्ज़ नमाज एक साथ बाजमात पढ़ाएँगे। तो बस हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 6:25 पे जो है वो ईद की नमाज़ का टाइम रखा हुआ था। तो बस हम फ़जर से बैठे हुए थे 4:30 बजे से और फिर जैसे ही सूरज तुलू हुआ उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ी और क्या ही नज़ारा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा का सारा मदीना जो है वो मस्जिद नबवी के अंदर और बाहर जमा हुआ हुआ है और अपनी अपनी इबादत कर रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। भाई अच्छा जी, तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग कुछ देर मस्जिद में बैठे और फिर हम अपने होटल वापस आ गए। होटल के रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट हुआ था और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन भी हुई थी। ब्रेकफास्ट के लिए इन्होंने 40+ डिशेस का अरेंज किया हुआ था और हर चीज़ के फ्लेवर्स जो थे वो अमेजिंग थे। जाहिर है क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग जो हैं वो हज या उम्रा करने के लिए आते हैं, तो हर रेस्टोरेंट में जो है इन्होंने हर कल्चर की और हर ट्रेडिशन की जो है वो वैरायटी और डिश रखी हुई थी। इनका जो ब्रेकफास्ट था वो टर्किश, इंडियन, पाकिस्तानी, अरबिक, हर वैरायटी का जो है वो ब्लेंड था। चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इसके अलावा सैलड्स, फ्रूट्स, क्रोसॉन्ट्स, जेली बन्स, बॉयल एग्स, वेजेस, कबाब्स, सॉसेजेस और बहुत कुछ था। और सबसे अमेजिंग बात तो ये हुई कि लाइव ऑमलेट बन रहा था और लाइव कलेजी फ्राई हो रही थी। और मुझे लगा कि ये कलेजी जो है ये लैम की है या मटन की है, तो मैंने बहुत मज़े ले लेके जो है वो कलेजी को खाया। मगर जब मैंने वो कलेजी खा ली तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये कलेजी तो कैमल की कलेजी थी, यानी कि ऊँट की कलेजी थी। तो खैर ऊँट की कलेजी के फ्लेवर्स भी जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग थे। खा तो ली मैंने, उसके बाद मुझे पता चला कि ये मैंने क्या खाया, बट खैर बहुत टेस्टी थी। तो बस जब ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया तो उसके बाद हम लोग अपने होटल के रूम में आ गए और हम लोगों ने कुछ देर रेस्ट किया।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए मैं अपना व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ मदीना की ज़ियारतों पे। और इंशाल्लाह जो है वो मेरे साथ साथ आप लोग भी ज़ियारतें कीजिएगा और अपनी दुआएं मांगिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहें और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।